देश ने कैसे भुला दिया अपने इस महान सपूत को। योगी आदित्यनाथ ने खोला उनके नाम पर विश्वविद्यालय। पीएम मोदी ने किया था विश्वविद्यालय का शिलान्यास। दोस्तों, आज हम जिस आजाद देश के अंदर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया, इसका ठीक ठीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। लेकिन ये कड़वा लेकिन चुभता हुआ सच है कि देश के तमाम क्रांतिकारियों के बलिदान पर पर्दा डालकर एक व्यक्ति को सोची समझी रणनीति के तहत आजादी का क्रेडिट देकर जबरदस्त राजनीतिक फायदा उठाया गया। आजादी के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले मां भारती के अनेकों वीर सपूत आजादी के बाद भी जीवित थे, लेकिन तब की सरकार ने उनको सम्मान देना इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो उनके राजनीतिक दल से नहीं थे। देश के अंदर एक ऐसा इतिहास प्रचारित किया गया कि एक खास राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के अलावा किसी ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक था कि देश के लिए अपने खून की एक एक बूंद बहा देने वाले आजाद हिंद सेना के सैनिकों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक को कोई सम्मान नहीं दिया गया। वहीं उस सरकार पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अंग्रेजों के लिए नेताजी की जासूसी तक करवाई। स्वतंत्र वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त जैसे आजादी के मतवाले आजादी के बाद भी जीवित थे, लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं था कि वो इनका हालचाल जानने की कोशिश करती। दोस्तों, ये वो महावीर थे जो आजाद भारत की नींव का पत्थर बन गए। ऐसे ही अमर सेनानियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। दोस्तों, अंतरधार्मिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लोगों को बताया कि कैसे अफगानिस्तान में सन 1915 में पहली भारतीय सरकार का गठन हो गया था। डोभाल ने बताया कि भारत ने यहाँ पर न केवल शासन स्थापित किया बल्कि राजा महेंद्र प्रताप को यहाँ के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया था। डोभाल ने ये बात अलग अलग जगहों से आए हुए धर्म गुरुओं के बीच कही। उन्होंने इसका जिक्र तब किया जब वो बता रहे थे कि कैसे आज मजहब के नाम पर कट्टरता बढ़ती जा रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि राजा महेंद्र प्रताप कौन थे और अफगानिस्तान में गठित हुई सरकार का इतिहास क्या है। आजादी के बाद राजा महेंद्र प्रताप की क्या भूमिका रही। तो दोस्तों, आजादी के इस मतवाले महावीर की गाथा हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं, जिनके संघर्ष की कहानी जानकर आपका रोम रोम उनको नमन कर उठेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में इतिहास में कई बातें दर्ज की जा चुकी हैं। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, उस दौरान 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने अफगानिस्तान जाकर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई, जिसमें वो स्वयं राष्ट्रपति थे। निर्वासित सरकार वो सरकार थी जब भारत में अंग्रेजी शासन था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक स्वतंत्र भारतीय सरकार बनने की घोषणा लोगों में आजादी का जज्बा भरने वाली बात थी। वो राजा घनश्याम सिंह के तृतीय पुत्र थे। जब वो 3 साल के थे तब हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने उन्हें पुत्र के रूप में गोद ले लिया। राजा महेंद्र सिंह के बारे में बताया जाता है कि थॉमस कुक एंड सन्स के मालिक बिना पासपोर्ट के अपनी कंपनी KP&O स्टीमर द्वारा राजा महेंद्र प्रताप और स्वामी श्रद्धानंद के ज्येष्ठ पुत्र हरिचंद्र को इंग्लैंड ले गए। उसके बाद जर्मनी के शासक कैसर से उन्होंने भेंट की। वहां से वो अफगानिस्तान गए, फिर बुडापेस्ट, बुल्गारिया, टर्की होकर हेरात पहुंचे, जहां अफगान के बादशाह से मुलाकात की और वहीं से 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति वे स्वयं तथा प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह खां बने। यहाँ से स्वर्ण पट्टी पर लिखा सूचना पत्र रूस भेजा गया। उसी दौर में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तभी वे रूस गए और लेनिन से मिले, लेकिन लेनिन ने कोई सहायता नहीं की। साल 1920 से 1946 विदेशों का चक्कर लगाते हुए विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। फिर 1946 में भारत लौटे। यहाँ सरदार पटेल की बेटी मणिबेन उनको लेने कलकत्ता हवाई अड्डे गई। इसके बाद वो संसद सदस्य भी रहे। 26 अप्रैल 1979 में उनका देहांत हो गया। अब उनके नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जिस AMU के लिए महेंद्र प्रताप ने जमीन की थी दान, वहां उनकी तस्वीर तो क्या, नाम भी नहीं है अंकित। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राजा महेंद्र सिंह ने ही अलीगढ़ में विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी जमीन दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में उनका नाम अंकित नहीं है। इसी कारण यहाँ पर AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए काफी मांग उठती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए रास्ता खोज निकाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने AMU के जवाब में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया।
योगी आदित्यनाथ ने 2019 में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का भरोसा दिलाया था और उस वादे को पूरा भी किया। इतिहासकारों की माने तो जो काम राजा महेंद्र प्रताप ने किया वही बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इतिहासकारों को इस वजह से ही बोस और राजा महेंद्र प्रताप में काफी समानताएं नजर आती हैं। राजा महेंद्र प्रताप 32 साल तक भारत के बाहर रहे और कई देशों से देश की आजादी के लिए समर्थन जुटाते रहे। राजा महेंद्र प्रताप ने साल 1911 में बाल्कन वॉर में भी हिस्सा लिया था। उन्हें आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा अफगान में आजाद भारत की सरकार के गठन का ही नतीजा था कि सन 1919 में ब्रिटिश सरकार को अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया था। 1957 में वे मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। उस चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह को करीब 30,000 वोटों से हराया था। 1906 में राजा महेंद्र प्रताप ने कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और वहां से स्वदेशी के रंग में रंग कर लौटे, जिसके बाद 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो तकनीक शिक्षा के लिए भारत में प्रथम केंद्र था। मदन मोहन मालवीय इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे थे। तो दोस्तों, देश के इस महान क्रांतिकारी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।